नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को डाइवर्सिटी रिलीजन का वीडियो मैं देने जा रहा हूँ। मैंने बिल्कुल तुरंत शूट करा है, आप लोग टाइम देख सकते हो, वही दिन भी है वही टाइम भी है। मैंने तुरंत शूट करा है वाला वीडियो शायद डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज का। और अब मैं डाइवर्सिटी रिलीजन तुरंत शूट करके दोनों को अपलोडिंग में लगाता हूँ, रात तक आप लोगों को या फिर सुबह तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग डाइवर्सिटी। सबसे पहले एक बात, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो डाइवर्सिटी रिलीजन में आइए, क्या डाइवर्सिटी है मतलब किसी भी देश विदेश में रहने वाले लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर देता हूँ, चाहे ये लंबा वीडियो पहुँच जाए, मैं थोड़ा आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। मैंने थोड़ा वाला वीडियो अच्छा नहीं बताया, तो अब मैं ये वाला वीडियो थोड़ा अच्छा करना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों, देखिए क्या मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग क्लियर करिए। ये इंडिया है, इंडिया के अंदर दो राज्य हैं, ये दो राज्य हैं। ठीक है, इसमें कौन रहेगा? कोई आदमी रहेगा। इसमें कौन रहेगा भाई? ह्यूमन बींग मैं बोलता हूँ, आदमी औरत सब रहते हैं। ठीक है, तो ये तो सिमिलरिटी है। अभी तक हम लोगों ने डाइवर्सिटी नहीं निकाली, अब हम लोग डाइवर्सिटी किस तौर पे निकालेंगे कि भैया ये जो है ये हिंदी बोलेगा, ये उर्दू बोलेगा, ये क्या बोलेगा? हिंदी बोलेगा, ये पंजाबी बोलेगा, ये फारसी बोलेगा। तो हम लोग अब डाइवर्सिटी निकालने जा रहे हैं किस तौर पर? लैंग्वेज के तौर पर। अभी हम लोगों ने किस तौर पर निकाली थी कि ये कंट्री के पार्ट हैं। और अच्छा, अभी हम लोगों ने लैंग्वेजेस के तौर पे निकाली थी। ओके, मैंने लैंग्वेज बता दिया गलती से। ठीक है, तो ये आप लोग, चलिए आप लोगों को एक रिवीजन मैंने करा दिया इसी बहाने। तो ये भी आदमी है। ठीक है, तो अब डाइवर्सिटी अभी नहीं निकाली, अभी तो हम लोगों ने सिमिलरिटी निकाली। अब डाइवर्सिटी क्या है दोनों में कि ये जो है ये बंदा हिंदू धर्म को मानता है, ये मुस्लिम को मानता है। ये किसको मानता है? ये फारसी को मानता है, ये बौद्ध को मानता है। तो अब हम लोग इस डिवीजन पे, इस डाइवर्सिटी के अनुसार विभिन्नता, मतलब इस जो मैंने एग्जांपल दिया है इसके अनुसार विभिन्नता को बांटेंगे लोगों के बीच में। तो द एविडेंस ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी ऑल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट द फॉलोअर्स ऑफ ऑल मेजर रिलीजियंस लिव हेयर। तो एविडेंस ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी ऑल्सो लीज दैट द फॉलोअर्स ऑफ ऑल मेजर, देखिए इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर चीज़ में डाइवर्सिटी, तो धर्म में तो डाइवर्सिटी आराम से होनी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि इंडियाज डाइवर्सिटी ऑल्सो लाइज इन द, मतलब देखिए जो भारत की डाइवर्सिटी है वो धर्म में भी आधारित है, यानी कि अभी धर्म में भी भारत में डाइवर्सिटी है, धार्मिक तौर पर भी भारत में डाइवर्सिटी पाई जाती है। कोई ये नहीं है कि केवल लैंग्वेज के तौर पर है कि आदमियों के तौर पर है, और ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब भारत में रिलीजन के बेस पर भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं डिफरेंट रिलीजन। बहुत सारे रिलीजन पाए जाते हैं, जैसे कि हिंदू पाया जाता है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट एंड मैनी अदर्स। बहुत सारे हम लोगों के रिलीजन पाए जाते हैं। भाई आदमी तो एक ही है ना, आदमी एक है, लेकिन डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी क्या है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पंजाबी है, फारसी है, ये बौद्ध है, ये क्या है, कुछ और है जो भी हो लैंग्वेज, क्रिश्चियन है सॉरी, एंड मैनी अदर्स। दे हैव बीन प्लेस ऑफ वर्शिप। देखिए यही 6-7 लोग हैं हम लोग सुने बचपन से आ रहे हैं, और भी होंगी छोटी मोटी, तो वो पता नहीं, चलिए आप लोग पता कर लीजिएगा। एंड मैनी अदर्स, बहुत सारी डाइवर्सिटी है रिलीजन के तौर पर भी भारत के अंदर। दे हैव डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप। और देखिए डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग हमारे भारत में रहते हैं, कि यानी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग हमारे भारत में रहते हैं, और उनके पूजा स्थल भी अलग अलग है। भाई हिंदू है उसका अपना मंदिर है, और मुस्लिम है तो उसका अपना बना हुआ है, क्या होता है जो होता है मॉस्क्यू, और उसका जो चर्च होता है चर्च के अपना पादरी होते हैं, तो अपने अपने अलग अलग बने हुए हैं लोगों के। तो वही लिखा हुआ है वर्शिप एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस। देखिए अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्लेसेस होते हैं, आप लोग क्लियर कर लोगे। देखिए इंग्लिश थोड़ी आती है आप लोगों को, आप लोग क्लियर कर सकते हो। और देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप, देखिए अब कितनी डाइवर्सिटी निकाल रहा है ये। अब डाइवर्सिटी समझिए आप लोग क्या समझना है कि भाई आदमी तो ये भी है ना, आदमी ये भी है। डाइवर्सिटी क्या है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। और डाइवर्सिटी क्या है कि ये कहाँ पे पूजा करता है, किसी और स्थान पे पूजा करता है, ये किसी और स्थान पे पूजा करता है। डाइवर्सिटी निकाली जा रही, तभी ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। कुछ ये पढ़ाने का ये क्या मोटिव है? ये भाई डाइवर्सिटी निकालना है। तो वही लिखा हुआ है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल सिटीजन द फ्रीडम टू फॉलो देयर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी लोग हैं भारत के अंदर सबको प्रोवाइड कराया है। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये अमेंड लिखा हुआ है कि जितने भी लोग भारत के निवासी हैं वो अपने धार्मिक तौर तरीक़ों का पालन करेंगे, और अपने रिलीजियस तौर तरीक़ों के अनुसार अपने वर्शिप, मतलब जहाँ पे पूजा करेंगे अपने एक अलग अलग पूजा स्थल बना सकते हैं। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ऑल दीज आर सेम एग्जाम्पल टू हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। इसी कारण से हमारे यहाँ से फेस्टिवल जो है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल, होली बनता है हिंदुओं का। बाकी देखिए ये ईद क्यों बनती है? क्योंकि उस समय मुसलमान कटाई करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, आज मैंने देखा कितनी नई जानकारी मिल ला रहा हूँ कि ईद भाई क्यों मनाते हो? मुसलमान जब हार्वेस्टिंग होती है मुसलमान लोगों की, तो वहीं पे अब देखिए हिंदुओं की हार्वेस्टिंग से होली बनती है, वहाँ पे ईद बनती है। सबके अपने अपने हार्वेस्टिंग के तौर पे मतलब फेस्टिवल है। जैसे हम लोगों की हार्वेस्टिंग नहीं होती है, मार्च में हार्वेस्टिंग होती है, तो मार्च में हम लोगों की होली होती है। अब उनके यहाँ जो होती है हार्वेस्टिंग वो जून में होती है, तो जुलाई, सॉरी जून नहीं, मई, मई में होती है, मई में, मई या जून में होती है कभी ना कभी।
तो वहाँ पे क्या है, ईद बनती है, ईद बनती है। तो सबके अपने अलग अलग मतलब हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फसलों की कटाई करना। जो फसलें अब हरी हो चुकी हैं, भाई हार क्यों लिखा इसमें, हार इसलिए लिखा क्योंकि जो फसलें अब पूरी तरह से फसलों का उत्पादन हो के फसलें हरी हो चुकी, काटने के तौर पर विकसित हो चुकी हैं, तो उन फसलों की कटाई अगर करी जाए और उनकी गैदरिंग करी जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, बट दंडिया रास इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू गुजरात अलोन। लेकिन ये जो डांडिया रास है वो मतलब उसमें मतलब कुछ नहीं है, मतलब वो अपना एक मनाया जाता है। बाकी देखिए जितने भी हमारे यहाँ धर्म हैं वो हार्वेस्टिंग के हिसाब से मनाए जाते हैं, लेकिन ये जो डांडिया रास है गुजरात का, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के हिसाब से नहीं मनाया जाता है। भाई वो गुजराती लोग हैं, उनका अपना अलग होता होगा, पता नहीं मुझे भी। पीपल ऑल ओवर द इंडिया डांस टू लिवली बीट्स ऑफ द डांडिया म्यूजिक ड्यूरिंग द नवरात्स। जितने भी लोग होते हैं वो मतलब भारत के कोई भी कोने के लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, वो कर सकता है ये डांडिया रास, मतलब ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। तो और क्या, ये डिस्पैरिटी है शायद ये। चलिए ये डिस्पैरिटी मैं अगले वीडियो में देता हूँ दोस्तों, मैं पहले अपलोड कर देता हूँ दोनों वीडियो, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। अभी मैं डिस्पैरिटी भी मैं तुरंत देता हूँ आप लोगों को वीडियो बना के। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है।